अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई क्या चीज है, डिमांड क्या चीज है, थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे ए टू जेड समझाऊंगा कि आपने सप्लाई जोन पे ट्रेड कैसे लेना है, डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे लेना है, सप्लाई जोन क्या चीज है, डिमांड जोन क्या चीज है और कैसे हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि सप्लाई जोन क्या चीज होती है, डिमांड जोन क्या चीज होती है, इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे और कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह ए टू जेड मैं आपको समझाऊंगा। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इंशाल्लाह आप कभी भी सप्लाई डिमांड को नहीं बोलोगे और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी किसी भी ट्रेड को लेना। सही है, यहाँ कॉपी पर भी मैं आपको समझाऊंगा और लैपटॉप पे भी समझाऊंगा। सही है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉपी पे यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ कि बस मैंने यहाँ पे आपको समझा लिया कि सप्लाई क्या चीज़ है और डिमांड क्या चीज़ है और फिर वीडियो खत्म। बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा कि आपको उस पर सही तरीके से वो सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। सही है, तो यहाँ कॉपी पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि सप्लाई डिमांड क्या चीज़ है, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। सही है, तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को दरमियान में स्किप करोगे तो बिल्कुल भी फिर आपको समझ नहीं आएगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सप्लाई क्या चीज़ है, डिमांड क्या चीज़ है, सप्लाई जोन क्या चीज़ है, डिमांड जोन क्या चीज़ है, इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, ए टू जेड इंशाल्लाह यहाँ पे भी समझाऊंगा और लैपटॉप पे भी समझाऊंगा। अब आते हैं वीडियो की तरफ। सही है, सप्लाई। अबे सप्लाई किसको कहते हैं? सही है, मैं आपको एक सप्लाई किसको कहते हैं, डिमांड किसको कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सही है, चलो मैं इस पेन का आपको एग्जांपल देता हूं। ये पेन है और फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल करना चाहता हूं। मेरे पास 50 पेन है, तो मेरे पास क्या है, 50 पेन है। सही है, और मैं किसी स्कूल में इसको भेजना चाहता हूँ। मैं किसी स्कूल में शॉपकीपर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 50 पेन है, तो मेरे पास सप्लाई कितना हुआ, 50 सप्लाई हुआ मेरे पास। सही है, तो बस इसको सप्लाई कहा जाता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे पास 50 सप्लाई पड़ी हुई है। सही है, डिमांड क्या चीज है, डिमांड मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 पेन है, वही 50 पेन है और क्लास में स्टूडेंट 70 है। सही है, तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट एक पेन लेना चाहता है तो फिर तो 70 पेन की जरूरत होती है ना, और मेरे पास पेन कितने हैं, 50 पेन है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। सही है, तो यहाँ पे डिमांड 70 की है और जो सप्लाई है वो 50 है, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, डिमांड इसको कहा जाता है। सही है, तो उम्मीद है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड की समझ आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने वाला था कि सप्लाई डिमांड क्या चीज है। असल चीज ये है कि आपने सप्लाई जोन को जानना है ट्रेडिंग में और डिमांड जोन को जानना है ट्रेडिंग में। ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है ये जस्ट आपको समझाने के लिए। सही है, बिल्कुल भी इससे ट्रेडिंग की कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है वो है सप्लाई जोन और यहाँ पे डिमांड जोन। सही है, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि सप्लाई जो जोन होता है ना वहां पे सेलर्स होते हैं। सही है, सप्लाई जोन पे सेलर होते हैं, ये सेलर्स का एरिया होता है। डिमांड जोन पे बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ ये बायर्स का एरिया होता है। सही है, सप्लाई जोन पे सेलर्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो प्राइस को नीचे धकेलते हैं। डिमांड जोन पे बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो प्राइस को ऊपर जाने में ज्यादा कोशिश करते हैं। सही है, जहां पे डिमांड लो होगा वहां पे सप्लाई ज्यादा होगी, जहां पे सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे डिमांड लो होगा। ये चीज आपने नोट करनी है। डिमांड लो, सप्लाई हाई, सप्लाई हाई, डिमांड लो। सही है, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। सप्लाई जोन किसको कहा जाता है, सप्लाई जोन पे सेलर्स होते हैं, डिमांड जोन पे बायर्स होते हैं। सही है, आपको सही तरीके से अभी भी समझ नहीं आई, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ। बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह आपको बहुत ईजिली समझ आएगी। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा लेता हूँ। सही है, कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। सही है, तो यह मैं मार्कर उठा लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड जोन पे। सही है, कि डिमांड जोन क्या होता है। बस आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल भी वीडियो के लिए तंग नहीं होना। इंशाल्लाह जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ आपने भी उतनी मेहनत करनी है। सही है, अबे डिमांड जोन क्या होता है। सही है, डिमांड जोन, तो डिमांड जोन मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, बायर्स, सही है, जो खरीदार होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं। सही, मोर पावरफुल होते हैं। तो डिमांड जोन पे बायर्स होते हैं। अभी डिमांड जोन का किसको कहा जाता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट है, ये देखो ये एक चार्ट है। सही है, ये एक चार्ट है, तो आपको यह इस चार्ट में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। सही है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। सही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है।
सही है। तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला, सही है, ये यहाँ पे डिमांड जोन है, सही है, यहाँ पे डिमांड जोन है, ये वाले, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है और ये भी डिमांड जोन है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स होते हैं और बायर्स इसको खरीदना चाहते हैं, सही है। जो सप्लाई और डिमांड का एक और एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, सही है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है, जस्ट आपने इसको नोट कर लेना है, सही है। ये एक चार्ट है इस तरह, सही है। मार्केट इस तरह कभी भी नहीं जाती, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सही है। इसको कहा जाता है, जो ऊपर एरिया होता है ना, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, सही है, रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। जो नीचे वाला एरिया होता है ना, जहां पे बायर्स होते हैं, इसको कहा जाता है सपोर्ट, सही है, इसको कहा जाता है सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूं। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, इसको सप्लाई जोन कहा जाता है, सही है। जो रेजिस्टेंस वाला एरिया होता है, जो सेलर वाला एरिया होता है, उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। जो सपोर्ट वाला एरिया होता है, जहां पे बायर्स होते हैं, उसको डिमांड जोन कहा जाता है, सही है। तो जहां पे सपोर्ट होता है, जहां पे बायर्स होते हैं, उसको डिमांड जोन कहा जाता है, सही है। ये सारा डिमांड जोन है, ये सारा, सही है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स इसको खरीदना चाहते हैं। जो ऊपर एरिया होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है और ये सेलर्स का एरिया होता है और इसको सप्लाई जोन कहा जाता है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगेन मैं आपको समझाता हूं, ये एक चार्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है ये वाला, और ये इसका सपोर्ट है। जो सपोर्ट जोन होता है ये डिमांड जोन होता है, जो ऊपर जोन होता है सेलर्स का, उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ और भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा, सही है। बिल्कुल भी आपने वीडियो को देख के दौड़ना नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको A to Z ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, सही है। सप्लाई जोन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सप्लाई जोन पे बात कर लेता हूँ। अभी सप्लाई जोन पे, सही है, सप्लाई जोन अभी फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह आ रही है, सही है, मार्केट इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, सही है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बार बार इसको टच कर रहा है, सही है। जब भी मार्केट इस पे जाती है दोबारा गिरती है, जब भी मार्केट यहाँ पे जाती है दोबारा गिरती है, जब भी मार्केट यहाँ पे जाती है दोबारा गिरती है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये सेलर्स का एरिया है और इसको सप्लाई जोन कहा जाता है, सही है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सही से आपको समझ बिल्कुल भी इंशाल्लाह अभी आ जाएगी, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। ये एक चार्ट है, सही है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है, दूसरा चार्ट है, सही है। अब ये दूसरा चार्ट है, ये एक एरिया है, सही है, ये एक एरिया। दूसरा जो एरिया है ये वाला एरिया है, तीसरा एरिया ये वाला एरिया है, चौथा एरिया ये वाला है, पांचवा एरिया ये वाला है, सही है। तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस का है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस का है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस का है और ये एरिया भी रेजिस्टेंस का है। तो ये जो सारे एरिया रेजिस्टेंस के हैं ये सप्लाई जोन है, सही है। इस पे सेलर्स बैठे हैं तो इसको सप्लाई जोन कहा जाता है। जब भी मार्केट इसके पास दोबारा जाती है तो वहां पे थोड़ा सा आपको सेलर्स की जो पावर है वो नजर आएगी और मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे जाएगी। कभी कभार मार्केट ऐसा भी करती है कि ये यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे और सारे कहा जाती है, सही है, वो अलग टॉपिक है। जस्ट मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पे समझाऊंगा, सही है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी, सही है। एक और एग्जांपल देता हूँ बस, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, सही है, क्योंकि बहुत ईजी है सप्लाई डिमांड जोन, सही है। तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बस, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ, सही है। ये एक चार्ट है, ये वाला चार्ट है, सही है। मार्केट इस तरह जा रही है, इस तरह, सही है, इस तरह जा रही है, इस तरह है मार्केट, सही है। अब यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर, यहाँ से एक बार ऊपर, यहाँ से एक बार ऊपर और यहाँ से भी चांसेस है कि एक बार ऊपर जाए। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, सही है, ये सपोर्ट है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे लोग खरीदना चाहते हैं तो इसको डिमांड जोन कहा जाता है, इसको भी डिमांड जोन कहा जाता है, सही है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं तो ये सप्लाई जोन है। जो सेलर्स का एक एरिया होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। जो बायर्स की जगह होती है, जो सपोर्ट होती है, जहाँ पे लोग खरीदना चाहते हैं, वो डिमांड जोन होता है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सही है।
आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है और उसमें आपने सप्लाई डिमांड को ढूंढना है। जहां पे भी आपको सप्लाई डिमांड दिखे तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी आपने और कंफर्मेशन को देखनी है, ईएमए को देखना है, आरएसआई को देखना है, बहुत सी चीज़ों को देखना है, सही है। आपने जस्ट इस पर ट्रेड नहीं लेना, सही है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक ईएमए है, फॉर एग्जांपल ये 50 का ईएमए है, सही है, ये 50 का ईएमए है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, सही है, और सपोर्ट भी है कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह का एक सपोर्ट भी है, सही है, इस तरह का एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे ईएमए भी है, ट्रेंड लाइन भी है और साथ में ईएमए भी है, तो ये एक डिमांड जोन है, सही है। इस तरह डिमांड जोन भी होते हैं, सही है। तो उम्मीद है कि आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन की समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन की अच्छी सी समझ आ गई होगी, सही है। गुड लक। अच्छा जी, अब यह मैं आपको समझाता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा और ए टू जेड मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पे नहीं समझाऊंगा, ए टू जेड मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ की समझ आ जाए, सही है। अब ये एक कॉइन है, ये आपको देख सकते हो, ये इसका नाम है फ्लोकी। फ्लोकी एक कॉइन है और इसका मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया है, सही है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब इसमें सप्लाई कौन सा है और डिमांड कौन सा है और आप इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हो, सही है। और इसमें सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ये जो एरिया है, मैंने आपको बताया था ना कि ये है रेजिस्टेंस, सही है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सही है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, सही है, और यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है, सही है, कि यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, सही है। जब भी मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है, सही है। तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, सही है। आपको क्लियरली ऊपर नजर आ रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ पे गई, नीचे आ गई, सही है। यहाँ पे मार्केट गई, नीचे आ गई, दोबारा वहां जगह उसी जगह पे गई, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, सही है। तो ये एक कौन सा एरिया है, आपको क्लियरली मैंने आपको बताया था, जो सेलर्स का एरिया होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, सही है, ये सेलर्स का एरिया है और इसको हम सप्लाई जोन कहते हैं, सही है। क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट आया यहाँ से नीचे, यहाँ पे दोबारा मार्केट आया यहाँ से नीचे, यहाँ पे मार्केट आया दोबारा यहाँ से नीचे और यहाँ पे मार्केट आया यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो है ये सेलर्स का एरिया है, सही है। मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे होती है, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे धकेलते हैं, सही है। यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे, दोबारा जब इसके सामने दोबारा रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ से मार्केट नीचे, अब दोबारा यहाँ से मार्केट नीचे। अब ये अगर दोबारा यहाँ पे आती है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये दोबारा से यहाँ से गिरेगी, सही है। अभी मैं आपको डिमांड जोन पे भी समझाता हूँ। ये देखो, सही है, ये नीचे वाला ये है इसका डिमांड जोन, सही है। जब भी मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाउंस बैक करती है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे डिमांड जोन है, मार्केट ऊपर, सही है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब इसके सामने ये दोबारा एक डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ से ऊपर, सही है। आपको इजी ट्रेड्स मिलते हैं, इजी ट्रेड्स, लेकिन आपने बस सप्लाई डिमांड को मास्टर करके सीधा इस पे ट्रेड नहीं लेना, आपने प्रैक्टिस कर लेना है, आपने डेमो अकाउंट पे इस पे प्रैक्टिस कर लेना है और ना आप सारे पैसे गवाओगे, सही। दोबारा यहाँ पे डिमांड जोन पे आता है, सही है। जब भी मार्केट यहाँ डिमांड जोन पे आता है यहाँ से ऊपर, सही है। अगर हमारा स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आपने बस सीधा इस पे ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है नीचे और हमारा टारगेट यहाँ पे रहता है तो बहुत 1 रेशो कितना है, ये 1:5 का ट्रेड हमें मिलता है, सही है। तो बहुत ही इजी है। ये देखो, ये इसका डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर, ये दोबारा इसका डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर, ये इसका डिमांड जोन है, दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया था ना, जो सेलर्स का एरिया होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है, जो बायर्स का एरिया होता है उसको डिमांड जोन कहा जाता है। तो ये सेलर्स का एरिया है, ये सेलर्स का एरिया है, ये भी सेलर्स का एरिया है, ये भी सेलर्स का एरिया है और यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, सही है। इसको सप्लाई जोन कहा जाता है, सही है। अगर स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर रखते हैं तो इजीली हमको ट्रेड्स मिलते हैं और ये नीचे जो है ये इसका डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर। चलो ये तो एक कॉइन हो गया। चलो मैं कोई और कॉइन खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई और कॉइन खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेफ खोल लेता हूँ, सही है। तो वेफ में मैंने बहुत सारे ट्रेड्स ली है, इस पे आपको बहुत सारे जो है, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड था और मैंने खासा अच्छा प्रॉफिट से गेन किया था। चलो इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ और जितने भी ड्राइंग्स है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, सही है। अभी ये देखो, चलो मैं इसको कर देता हूँ 1 डे पे नहीं, ये देखो 1 मिनट में आपको, ये देखो
ये जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये है, ये सेलर्स का एरिया है, सही है, ये सेलर्स का एरिया है, ये सप्लाई जोन है, जो ऊपर है ये सेलर जोन है। अभी इसका दूसरा जो सप्लाई जोन है वो यहाँ पे है, सही है, यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है, सही है। जब ये देखो, इस यहाँ पे मार्केट आई थी, नीचे आ गई, दोबारा यहाँ पे मार्केट आ गई, नीचे आ गई, सही है। इसके सामने इसका दोबारा सप्लाई जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलर थे और मार्केट यहाँ से नीचे। अभी जो इसका डिमांड जोन है, जो इसका डिमांड जोन है वो ये नीचे वाला है, सही है। ये देखो, ये इसका डिमांड जोन है। जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर जाती है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर जाती है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर जाती है, तो ये इसका एक डिमांड जोन है। अब ये जो आप देख रहे हो कि मार्केट सडनली यहाँ से गिरा है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप थी और ये टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, सही है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जहाँ पे भी डिमांड जोन होता है वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 1 आवर पे करते हैं, तो 1 आवर पे भी आपको क्लियरली ये डिमांड जोन शो हो रहा है। जब भी मार्केट यहाँ डिमांड जोन पे आती है ऊपर जाती है, ये देखो डिमांड जोन पे ऊपर जाती है, डिमांड जोन पे ऊपर जाती है, क्योंकि जो डिमांड जोन पे जो प्राइस होती है वो बहुत मतलब नॉर्मल होती है, हाई प्राइस नहीं होती। जो सप्लाई जोन पे जो प्राइस होती है वो बहुत हाई होती है और वहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं। चलो मैं एक और कॉइन कॉल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1060 कॉल लेता हूँ, और इसमें भी मैंने बहुत सारे ट्रेड्स ली है खुद बजाते खुद। मेरा वाईफाई भी बहुत स्लो है। ये एक ट्रेड था मेरा और स्टॉप लॉस इसमें मैंने लगाया था और ये टीपी मेरी हिट हो गई थी। बहुत अच्छा ट्रेड था ये मेरा, सही है, 1:6 का ट्रेड था मेरा, सही है। अगर मैं इसको 4 आवर पे कर लेता हूँ, चलो मैं जो ड्राइविंग्स है उसको रिमूव कर लेता हूँ, जितने भी ड्राइविंग्स है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अभी मैं आपको क्लियरली इसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रा करता हूँ, सही है। अभी मैं आपको कुछ चार्ट इस तरह होते हैं, सही है, उसकी पता नहीं लगता आपको, सही है। ये देखो, ये एक सप्लाई जोन है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है यहाँ से मार्केट गिरती है। ये भी एक सप्लाई जोन है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये भी एक सप्लाई जोन है, सही है। और ये भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये देखो, ये भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये भी एक सप्लाई जोन है, सही है। और यहाँ से भी मार्केट गिरती है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आती है वहाँ से ज़रूर गिरती है, क्योंकि वहाँ पे सेलर होते हैं और सेलर मार्केट को नीचे धकेलते हैं। तो ये इसके सप्लाई है, ये वाला सप्लाई है, ये वाला सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन है। जो डिमांड जोन है वो ये वाला डिमांड जोन है, सही है। इसका ये एक डिमांड जोन है। यार माउस सही तरीके से काम नहीं कर रहा, माउस ख़राब है थोड़ा सा, सही है। ये इसका एक डिमांड जोन है, सही है। साथ में ये वाला भी डिमांड जोन हम कंसिडर कर सकते हैं, ये हाई डिमांड जोन है, सही है, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे प्राइस पे यहाँ पे मिलता है, सही है। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो नीचे है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, जहाँ पे बायर्स होते हैं, ये इसके डिमांड जोन है, सही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ गया है तो मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, सही। बाकी आपका भाई आपके साथ है, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें मैं डेली ट्रेड्स देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी 90% से अबव होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर एक ट्रेड विन जाती है। कभी कभार लॉस भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जिसमें मैं लर्निंग, न्यूज़, सिग्नल, हर चीज़ शेयर करता हूँ, तो आप मेरे चैनल में वीडियो मौजूद है वो देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। बाकी जो सप्लाई एंड डिमांड है इसको आपने मास्टर कर लेना है, आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारे, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, सही है। कभी भी आपने अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना, आपने पहले एनालिसिस करनी है, एनालिसिस के बाद आपने ट्रेड लेने हैं, सही है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सही है। बाकी आपका भाई आपके साथ है, और बस अल्लाह आपको खुश रखे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लाई एंड डिमांड की समझ आ गई होगी। गुड लक।